गांव का बाजार चहल पहल से भरा है। कोई सब्जी खरीद रहा है तो कोई दुकान पर खड़ा है। डमरूलाल, जो कि गांव का ही एक धनी सेठ है, अपने दुकान पर बैठा है। तभी गांव का ही एक गरीब किसान रामू वहां आता है। नमस्कार डमरूलाल भैया। हाँ हाँ, नमस्कार। बोल, क्या काम है? भैया, इस बार मेरी फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। घर में खाने को भी कुछ भी नहीं बचा। सोच रहा था कि आपसे कुछ उधार मांग लूं। उधार? अरे भाई, मैं कोई धन कुबेर नहीं हूँ जो सबको पैसे बांटता फिरूं। जाओ जाओ, कहीं और देखो। भैया, ऐसा मत कहिए। बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। कुछ पैसे उधार दे दीजिए। वादा करता हूँ अगली फसल आते ही पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ, किसी और से मांग लो। डमरूलाल रामू को पैसे देने से सख्त इनकार कर देता है और रामू उदास होकर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन की बात है, डमरूलाल को कुछ व्यापार के काम से गांव के बाहर जाना होता है, तो वह उसी दिन सुबह सुबह अपनी बैलगाड़ी में बैठकर गांव से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब डमरूलाल गांव पहुंचता है तो वह देखता है कि चौपाल पर बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। भाई, कल रात तो बड़ी अजीब घटना घटी। हाँ, सुना है कि कल रात को डमरूलाल के घर में 2 चोर घुसे थे। और अगर रामू न होता तो सारा सामान लूट ले जाते। यह सुनकर डमरूलाल चौंक जाता है और तेजी से भागता हुआ रामू के घर पहुंचता है। रामू भाई, अरे डमरूलाल भैया, आइए। सुना है कल रात तुमने मेरे घर की रक्षा करी। हाँ भैया, चोर दीवार फांदकर घर में घुस गए थे। मैंने गांव वालों को बुलाकर उन्हें भगा दिया। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा, मजाक उड़ाया और तुमने फिर भी मेरी मदद की। भैया, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। भलाई करने में सोचना कैसा। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है रामू भाई। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो भी मदद चाहिए मुझसे बेझिझक कहना। डमरूलाल कुछ पैसे निकालता है और रामू को दे देता है। ये मेरी तरफ से नहीं, बल्कि तुम्हारे भलाई का इनाम है। अब तुम सुकून से अपनी खेती करो। रामू खुश हो जाता है और डमरूलाल का धन्यवाद करता है। डमरूलाल अपने अहंकार पर शर्मिंदा होता है और मन ही मन संकल्प लेता है कि अब वह एक अच्छा इंसान बनकर गांव के सभी जरूरतमंदों की मदद करेगा।